सिनेमा के दर्शकों के लिए हॉरर शुरू से ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें उन्हें स्थानीय फिल्में देखने को कम ही मिली है। 1972 में आई फिल्म दो गज ज़मीन के नीचे से रामसे ब्रदर्स ने हॉरर का जो देसी पौधा हिंदी सिनेमा में रोपा, उसकी छाया के नीचे हिंदी सिनेमा के मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम के दर्शकों का आना कम ही हो पाया। साई परांजपे ने 1980 में फिल्म गहराई में ये सूरत बदलने की कोशिश की थी और उससे पहले रिलीज हुई थी फिल्म भयानक। रामसे ब्रदर्स इससे पहले दो और फिल्में अंधेरा और दरवाज़ा रिलीज कर चुके थे, लेकिन भयानक की रिलीज ने लोगों को कुछ नया सोचने को प्रेरित किया। फिल्म भयानक की कहानी एक स्थानीय कब्रिस्तान के बाहर कुछ गुंडों द्वारा एक खूबसूरत लड़की के साथ बदसलूकी से शुरू होती है। इंस्पेक्टर विजय द्वारा निभाए गए एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा गुंडों को रोका जाता है। क्योंकि विजय अपनी पुलिस की वर्दी में नहीं है, गुंडे उसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसे घटनास्थल से डराने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर विजय ने उनकी पिटाई करते हैं और लड़की को बचा लेते हैं। विजय को वो लड़की अपनी नाम रेणु बताती है। लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं है और वो उस इलाके में नई है। विजय रेणु को घर पहुंचा देते हैं और फिर एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। जल्दी वे शादी करने और घर बसाने का फैसला करते हैं। ये बहुत लंबा नहीं है जब विजय को दूसरे शहर में एक अजीब व गरीब राज की गुत्थी सुलझाने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। अपनी नवविवाहित पत्नी को मंगलपुर में जल्दी मिलने का वादा करके विजय अपने गंतव्य के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद रेणु को मंगलपुर से एक टेलीग्राम मिलता है। विजय ने उसे मंगलपुर आने को कहता है। रेणु अकेले ही मंगलपुर जाने का साहसिक निर्णय लेती है। उसके आने पर उसे पता चलता है कि मंगलपुर अजीब लोगों के साथ एक उजाड़ शहर है। वो पैदल ही अपनी आगे की यात्रा जारी करने का फैसला करती है, लेकिन एक बड़े जंगल में समाप्त होती है रास्ता, जहां एक अजीब तांगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जंगल के खामोशी से व्याकुल रेणु ने तांगा पर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन जब तांगा उसे एक खौफनाक जंगल के अंदर एक सुनसान हवेली में ले जाता है, जहां वो असहाय हो जाती है। इसके बाद हवेली में कुछ अजीब सी बर्ताव करने वाले लोगों से रेणु की मुलाकात होती है। फिर उसी रात रहस्यमय तरीके से रेणु की हत्या कर दी जाती है। जब विजय को उसके आने की और बाद में उसकी मौत का पता चलता है तो वो खुद मामले के जांच करने का फैसला करता है। रेणु की लाश खून से लथपथ मिलती है और उसके बदन में खून की कमी भी नज़र आती है। ये विजय को अजीब लगता है। अपने वरिष्ठ की अनुमति से विजय सुराग ढूंढने लगता है। इंस्पेक्टर विजय का शक पहले तो जंगल के बगल के गांव में रहने वाले कबीले समुदाय पर पड़ता है। इसके बाद वो गांव के एक वैद्य पर शक करता है जो झाड़ फूंक और सर्पदंश का इलाज करता है। विजय की जांच अंततः उसे जंगल के अंदर स्थित उस सुनसान हवेली की ठाकुर के परिवार के ओर ले जाती है, जो अपने भाइयों के साथ उस वीरान हवेली में एक गुप्त और रहस्यमय जीवन व्यतीत करता है। मंगलपुर और उसके आसपास के इलाकों में एक अफवाह है। वहाँ के लोग कहते हैं कि जो लोग ठाकुरों के हवेली में घुसने की कोशिश करते हैं वो फिर कभी नहीं दिखते। जब भी ठाकुर या उनके परिवार के सदस्य सड़क पर निकलते हैं तो उन्हें देखते ही आवारा कुत्ते भौंकने लगते हैं और उनके पीछा करते हैं। इस परिवार के बारे में कुछ जांच करने के बाद विजय को पता चलता है कि वे मानव रक्त यानी कि इंसान के खून पीने वाले दरिंदे या पिशाच है। इंस्पेक्टर विजय को पता चलता है कि ये ठाकुर और उनके भाई और उनके एक वफादार नौकर सिद्धू मंगलपुर में एक के बाद एक यात्री और मुसाफिरों के रहस्यमय तरीके से मौत के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्योंकि विजय के पास कोई सबूत नहीं है, वो इन दरिंदों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हवेली के जमींदार
उनके भाई और उसके नौकर इंसानों का खून क्यों पीते हैं? वे हवेली के अंदर शैतान की पूजा क्यों करते हैं? हवेली के बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर और उनके वफादार नौकर सिद्धू के पत्नियां हमेशा इतने डरे हुए और दहशत में क्यों रहती है? आखिर क्या था जमींदार के वंशज और उस हवेली के किसी गुप्त खाने में छिपे खजाने का राज? क्या इंस्पेक्टर विजय उनकी भयानक गतिविधियों के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको फिल्म भयानक देखनी पड़ेगी। फिल्म भयानक अपने समय से आगे की हॉरर फिल्म थी। उस दौर में रामसे ब्रदर्स का बोलबाला था और तब रक्त पिपासु नरपिशाचों पर फिल्म बनाना ही दूर की कौड़ी था। इसके बावजूद निर्देशक S.U. सैयद ने इस पर काम किया और ये अनोखी फिल्म बनाई। यश चोपड़ा के फिल्म इत्तेफाक में सिनेमाटोग्राफर KG के असिस्टेंट रह चुके सैयद ने अपने पहली फिल्म राकेश रोशन और रीना रॉय के साथ बनाई जिसका नाम था गुंज। वो भी एक हॉरर फिल्म थी। दूसरी फिल्म में ही उन्हें मिथुन और रंजीता मिल गए। रंजीता ने ये फिल्म मिथुन के रिक्वेस्ट पर किए। इससे पहले दोनों सुरक्षा के लिए साथ काम कर चुके थे। रंजीता उन दिनों मिथुन से बड़े स्टार हुआ करती थी। फिल्म भयानक में मिथुन ने अदाकारी का एक बहुत ही चरम पड़ाव, जिसे लिटमस टेस्ट भी कहा जा सकता है, उसे पार किया और इसने उनकी अभिनय क्षमता की तरफ भी दर्शकों का, खासकर हिंदी सिनेमा के निर्माताओं का ध्यान खींचा। फिल्म भयानक की कहानी में एक्शन है, खास करके इस फिल्म के क्लाइमैक्स का एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। इमोशन है, ड्रामा है और इस फिल्म में ड्रैकुला या वैम्पायर भी है। सन 1979 में जब अंग्रेजी फिल्मों को देख पाना हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए इतना आसान नहीं था। एक लीक से हटकर फिल्म बनाना और इसके लिए उस वक्त के दो उभरते सितारों को राजी कर लेना एक बहुत बड़ा काम था। फिल्म की पूरी शूटिंग ऐसे इलाके में की गई थी जहां वाकई दिन में भी जाते हुए डर लगता है। हिंदी फिल्मों का हॉरर तब तक आमतौर पर रात के अंधेरे में ही शबाब पर आता था, लेकिन S.U. सैयद साहब ने इस कहानी को अधिकतर दिन के उजाले में रखा। यही करतब फिल्म के लिए दर्शकों को आकर्षित करने में सफल भी रहे। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को पुलिस अफसर के रोल में देखना अपने आप में कौतूहल जगाने वाला बात था और उन्होंने अपने किरदार के लिए अपना हेयर स्टाइल वगैरह भी कोई खास नहीं बदले थे। रंजीता और मिथुन का करिश्मा उनके चाहने वालों के अलावा हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए भी एक अलग ही अनुभव या एक्सपीरियंस वाला रहा। देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पूरे फिल्मी करियर में केवल 2 ही हॉरर फिल्मों में काम किए हैं। एक तो है 1979 में रिलीज्ड भयानक और दूसरी है इसके ठीक 10 साल बाद 1989 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली निर्देशित फिल्म 20 साल बाद, जिसमें वो डिम्पल कपाडिया और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ नजर आए थे।